जय श्री राम फ्रेंड्स। सो मशरूम की फार्मिंग जो लोग कर रहे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने देखा कुछ लोगों ने काम करते हुए, तो मुझे कॉल किया और कुछ जानकारी ली। तो चार पाँच सालों से मैं मशरूम ग्रो कर रहा हूँ, पपाया ग्रो करता हूँ, स्ट्रॉबेरी ग्रो करता हूँ, है ना। तो नर्सरी चलाता हूँ। तो लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो प्रोजेक्ट्स, कुछ लोग ऐसे लोगों ने फ़ोन किया जो उन्होंने पहली बार ट्राई किया था और उनका प्रोजेक्ट कुछ फेल हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि किसी का पिन हेड्स नहीं आए, किसी के मेरे को डुप्लीकेट स्पॉन मिल गया, किसी की कंपोस्ट ही सही नहीं बनी, किसी ने पूरी कंपोस्ट बना के मशरूम का प्रोसेस पूरा कर डाला लेकिन ग्रो नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने फॉर्मलिन ही नहीं डाला था। थी बहुत सारी प्रॉब्लम थी मशरूम के पोस्ट में। अगर तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि अगर मशरूम की क्रॉप फेल हो जाए तो क्या करें, और अगर सक्सेसफुल हो जाए तो भी उसके बाद क्या करें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 3 बिजनेसेस, गौशाला या मुर्गी फार्म होना है अगर आपके पास, तो आपको मशरूम का प्रोजेक्ट ट्राई करना ही चाहिए। आपको प्रॉफिट होगा, आपकी जो कंपोस्ट है, गोबर खाद है, उससे आपको लाभ होगा। ठीक है। और अगर आपके पास मुर्गी फार्म है तो आपके पास मुर्गी की कंपोस्ट है जो फार्म में खिलाते हैं, जो उनका कचरा निकलता है उसकी कंपोस्ट है, तो भी आपको लाभ होगा। तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जो आपके खेतों में सरपत उगती है, नदी किनारे जो खेत होते हैं बहुत सरपत उगती है, लोग किसान परेशान होते हैं कि सरपत को कैसे मैनेज करें। तो सरपत से मैंने मशरूम सक्सेसफुली उगाया है और बहुत जल्दी मैं इसका, मेरे को टाइम नहीं मिलता वीडियो अपलोड करने का, लेकिन मैं विद इन वीक इसका वीडियो अपलोड करूँगा। जो सरपत से भी आप मशरूम उगा सकते हैं, भूसा नहीं। समझ रहे हैं। प्रोडक्शन थोड़ा कम आएगा, जो है इसमें 20% आता है, मतलब 1 कुंटल में 20 किलो आता है भूसे में, लेकिन सरपत में आपका 18 किलो 17 किलो आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी सरपत तो लगभग फ्री है आपके लिए। तो ये एक पॉइंट था। तो जो लोग गौशाला या फिर मुर्गी फार्म कर रहे हैं उनको मशरूम का बिजनेस ट्राई करना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए। दूसरा, अब मशरूम की खेती जो लोग बिगिनर है देखते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं कि मुझे करना है, लेकिन पता है अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अब जो फरवरी आ गया, अब गर्मी आ गई है ना, तो बटन मशरूम अब आपको नहीं करना है, अब आपको मिल्की मशरूम कर सकते हैं। अगर आप बटन करना चाहते हैं तो आप एयर कंडीशनड फार्म बनाएंगे, मतलब आपके ग्रो रूम में एसी लगेगी, क्योंकि बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए 17 से 18, ज़्यादा से ज़्यादा 19 सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए होता है ग्रोइंग पीरियड में, और इंक्यूबेशन पीरियड में 23 भी चलता है। ठीक है, लेकिन मिल्की मशरूम के लिए ये तापमान की थिंगी 5 से 10 सेंटीग्रेड ऊपर चली जाती है, 30 से 32, और इधर 24 से 28, 30 के बीच का ग्रोइंग पीरियड में लगता है तापमान है ग्रो। तो अभी आप मिल्की मशरूम उगाएंगे। मिल्की मशरूम उगाना बटन मशरूम से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा लोग उगा सकते हैं, कम खर्च में उग जाता है और कीमत वही मिलती है या उससे भी अधिक मिलती है। बटन मशरूम से ज़्यादा कीमत मिल्की मशरूम की होती है। ठीक है, तो मिल्की मशरूम का वीडियो भी आज हमारे चैनल पे अपलोड होगा। और उसके पहले मैं ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को बिजनेस मॉडल ही की जब क्लियर नहीं है तो विधि सीख के क्या करेंगे। तो आप जब रिस्क लेंगे, तो मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की खाद तैयार की और आपका पूरा मिल्की मशरूम या बटन मशरूम का प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो भी आपको घाटा नहीं होगा, क्योंकि जो कंपोस्ट बचेगी या तो कंपोस्ट बिक जाएगी है, 5,000 की लागत आई, 7-8 हज़ार में बिक जाएगी कंपोस्ट। अगर मान लीजिए कंपोस्ट नहीं बेचना चाहते, तो बुद्धिमानी इसी में की है कि आप कंपोस्ट ना बेचें। आप ये जान लीजिए कि अगर 1 किलो कंपोस्ट में मिनिमम 10 पौधे नर्सरी के तैयार होंगे, तो आपका नर्सरी का बिजनेस इसके साथ साथ चलेगा। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गौशाला, मशरूम का और नर्सरी, या फिर मुर्गी फार्म, मशरूम और नर्सरी तीनों एक साथ चलने में बहुत प्रॉफिटेबल है ना। 1 स्क्वायर फीट स्पेस, 1 स्क्वायर फीट मतलब 1 फीट ऐसे, 1 फीट लेफ्ट, है ना, एक्स में एक्स और वाई में 1 फीट, 1 फीट में लगभग 12 से 20 पौधे, छोटे बड़े पौधों के हिसाब से 12 से 20 पौधे 1 फीट जगह में तैयार होते हैं, है ना। और अगर आपके पास 100 फीट की जगह ही है, 10 बाई 10 का एक कमरा, बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, और बड़ी प्लान आपके लिए हम तैयार करके देंगे, आप मुझे बताइए। तो कंप्यूटराइज प्लान हम 3D में पूरा डिज़ाइन करके देते हैं, है ना, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है आपके लिए। आप बताइए। तो फिर तो मैं एक एग्जांपल भी इस पर डाल दूंगा। तो 100 स्क्वायर फीट में
पर मंथ 50,000 रुपीज़ के पौधे तैयार होते हैं सिर्फ एक महीने में, 100 स्क्वायर फीट में। आप अगर एक एक छोटे से जगह को 10 बाई 10 आपका ऊपर छत पे या कहीं पर भी एक कमरे को आप कितनी भी जगह रेंट पे दोगे, इवन मुंबई जैसी जगह पे भी आप रेंट पे देंगे तो भी शायद आपको 50,000 रेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और सिंगल लेयर में बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, क्योंकि एक पौधा आपने 20, 25, 30, 40 रुपए की वजह, अगर मामा एक एग्जांपल देता हूँ, पपाया का पौधा आपने तैयार किया तो 25 से 40 रुपए के बीच पपाया का पौधा बिकेगा। डिपेंड करता है आप कितनी एज पे बेचते हैं। ठीक है, एक महीने का बेचेंगे 25 रुपए में बिकेगा। 2 महीने का प्लांट बेचते हैं जो कि ज़्यादा सजेस्टेबल है। मैं 2 महीने का प्लांट लगाता हूँ, बाकी दुनिया के लोग 1 महीने का लगाते हैं। सक्सेस रेट में बहुत फ़र्क पड़ता है 1 महीना वेट करने पे नर्सरी में। तो आप पपाया का प्लांट हो गया, ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, वेजिटेबल प्लांट्स है, बहुत सारी सीरीज़ है। नर्सरी के डेडिकेटेड कोर्स में मैंने बता रखा है लगभग 50 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो आप जब पौधा तैयार करते हैं, कोई भी पौधा मिनिमम भी 20 रुपए के से लेके 40, 50, 100 रुपए तक का भी पौधा हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर आप स्ट्रॉबेरी तैयार करते हैं, आपका रीजन में स्ट्रॉबेरी, आप ठंडे प्रदेश में है, स्ट्रॉबेरी का तैयार करते हैं, तो आप नर्सरी के बिजनेस में जाइए। तो नर्सरी के बिजनेस में जो आपको कंपोस्ट लगती है वो सबसे बेस्ट कंपोस्ट आपकी मशरूम कंपोस्ट। तो जो अभी आपकी चेन चल रही है, आपका मशरूम का सीज़न क्रॉस होता है, एक बार आप बोते हो फिर अगला बोते हो नया, तो पुरानी कंपोस्ट को रिन्यू करने की विधि होती है। अगर आप रिन्यू नहीं करते तो आप उसको नर्सरी बनाएं, फेंके नहीं, बेचे नहीं। बेचेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 कुंटल कंपोस्ट है तो उससे 20 किलो आपने मशरूम निकाला, लगभग 4,000 रुपये का। ठीक है, 1 कुंटल कंपोस्ट की कीमत आप अपना अंदाज सकते हैं। वैसे मैंने 10 कुंटल कंपोस्ट की 10,000, 1,000 रुपये लगा, तो 1,000 रुपये की कंपोस्ट थी और आपने उससे 4,000 का मशरूम निकाला। उसके बाद 1 कुंटल कंपोस्ट से आपके 100 स्क्वायर फीट में आराम से 100 है ना, 1 कुंटल मिट्टी, 1 कुंटल वो 2 कुंटल, तो 100 स्क्वायर फीट स्पेस में आपकी सिंगल लेयर नर्सरी होगी। अगर आप उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लें और थोड़े पैसे लगा दें तो एक रूम में आप 4 लेयर नर्सरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो एक रूम से की कॉस्ट मैं नहीं निकाल रहा, लेकिन तो एक रूम में आप आराम से जो पौधे तैयार करेंगे उसकी वैल्यू पपीते के पौधे पे अगर मैं निकाल रहा हूँ, मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाती है। आप समझ पा रहे हैं एक लेयर में 50,000 कैसे आया था। 1 स्क्वायर फीट में 500 रुपये का पौधा तैयार होता है। ठीक है, मरते भी हैं जब, फिर भी आपको लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, मरेंगे क्यों नहीं, वो आप, मैं नर्सरी का जो डेडिकेटेड कोर्स है मैंने बहुत डीपली चीज़ों को बताया है। लापरवाही के करते हैं लोग, जल्दीबाजी करते हैं, अज्ञानता में बहुत महंगा बीज पपीते का मंगा लेते हैं और फिर उसमें लॉस होता है उनको। ठीक है, तो आप जो है नर्सरी का कोर्स करिए और नर्सरी की जानकारी जगह जगह से लीजिए और मुझसे भी लीजिए। इस पे भी हैं, इस चैनल पे भी हैं सैकड़ों अच्छे कृषक, वैज्ञानिक, व्यापारी, ठीक है, अनुभवहीन किसान, सॉरी, ऐसे किसान जिनको बहुत अनुभव है, ठीक है, वो लोग सिखा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि मशरूम के जस्ट बाद, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर होंगे, मैं जानता हूँ, जिन्होंने मशरूम ट्राई किया होगा इस सीज़न में और उनका फेल होगा। कुछ लोगों ने कंपोस्ट रखी होगी, फेक भी दी होगी। तो आप प्लीज़ उस कंपोस्ट से नर्सरी बनाइए और पपाया की नर्सरी बनाइए, मेरी एडवाइस रहेगी, सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आप फ्रूटिंग प्लांट्स में काफ़ी नर्सरी बना सकते हैं। अगर आंवला की नर्सरी बना सकते हैं, ठीक है, आप गुआवा की नर्सरी बना सकते हैं, बहुत सारा प्रोड्यूस है। आप अगर आप बहुत सिटी के इलाके में हैं तो आप फूल की कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, आप उसको बना सकते हैं। आप ग्रीन जो मखमल वाली ग्रास आती है ना, कारपेट ग्रास, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नर्सरी में रहेगी। तो 100 स्क्वायर फीट में, ठीक है, तो ये 50,000 रुपये के आसपास एक सिंगल लेयर में, और अगर 3 लेयर तक जाते हैं 1.5 लाख रुपए तक का पौधा तैयार हो जाएगा। जबकि इसमें आपकी लागत भी आएगी, डिपेंड करता है कि, अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, 10,000 पौधों में आपकी लगभग पपीते की लागत आ जाएगी 2 पैकेट, 12,000 आपकी लागत भी आएगी। ठीक है, तो इस कंपोस्ट के साथ आपको 12,000 रुपये लगभग, और पन्नी वन्नी लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, मतलब 13-14 हज़ार रुपये आपने लगाए, तो यही कंपोस्ट आपकी 50,000 के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन मंथ। 25 डेज़ के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये सेल कहाँ होगा, बहुत सारे नर्सरी के बायर्स होते हैं, मैं भी बायर हूँ,
प्लस मैं ग्रो भी करता हूँ नर्सरी का, और प्लस आपके आसपास के जो किसान हैं वो बुकिंग करते हैं, जनरली वो एडवांस देते हैं। अगर आप एडवांस का मॉडल अपने इलाके में बना लेंगे अपने किसानों के साथ, या आपके पास खुद का खेत होगा, तो आप खुद पपाया की खेती करें। मेरे चैनल पे बहुत जानकारी है पपाया की खेती के लिए, बहुत ही मशरूम से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं पपाया में रहता हूँ, ठीक है। और पपाया बहुत ही प्रॉफिटेबल है, तो उसको ज़रूर कीजिए। 1 बीघे में, 1 एकड़ में, मतलब अगर आप बात करें तो 8 लाख, और 1 बीघे में तो 5 लाख के आसपास तो मिनिमम निकलना ही है। अगर आपका रोग लग गया तो भी निकलना है, अगर आप थोड़े से भी केयरफुल हैं। मल्चिंग लगा के करिए, ड्रिप लगा के करिए, ठीक है। तो ये पूरी चेन है, समझ रहे हैं ना आप। गौशाला से स्टार्ट किया या मुर्गी फार्म से स्टार्ट किया, मशरूम में आए, मशरूम से स्टार्ट किया, नर्सरी में आए, नर्सरी में से स्टार्ट किया, खेती में आ गए, है ना। पपीते की खेती करिए खुद से, या जो कर रहे हैं उनको पौधा बेचिए। अन्य पौधे हैं, अमरूद के पौधे तैयार कीजिए। अगर आप जैम पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, भारत सरकार का जैम का पोर्टल है, वहाँ पे नर्सरी के पौधे बिकते हैं। NHAI जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ पे सेल होता है, ठीक है। बहुत सारे पार्क, रिसॉर्ट्स, नए होटल चेन्स, सबको बिकता है। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, और अगर डेडिकेट मैं बिजनेस मॉडल इसका सबका डालूंगा, क्योंकि पिछले 5 साल में मैंने ये किया है और सारे बिजनेस मेरे सक्सेसफुली रन हुए, ठीक है। इसके बाद मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की। तो आप इन चारों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। अगर आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, अगर आपका मशरूम प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, इसके बाद तो भी आप इस कंपोस्ट का यूज नर्सरी बनाने में करें, नर्सरी के ज्ञान को इकट्ठा करें और हड़बड़ी ना करें। कोई अर्जेंसी नहीं। अगर आप जॉबलेस हैं, आप नया बिजनेसमैन, यंग एज के बच्चे मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं, 18-20 साल, 21 साल, है ना, 22 साल, तो आप हड़बड़ाइए मत, पहले कंप्लीट नॉलेज लीजिए। हो सकता है आपका मेंटर जो है बहुत व्यस्त हो, मेरे पास बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैं सबसे बात नहीं कर पाता, लेकिन अगर आपका मेंटर बहुत व्यस्त है तो आप व्हाट्सएप रिटर्न लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीक या अगले वीक में मैं एक ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, जिससे कि जो लोग आना चाहते हैं आ जाएं, ठीक है। तो आप इस बात को अब जान लें कि मशरूम किसी खेत में नहीं उगाया जाता, एक चैम्बर में उगाया जाता है, और उसकी कंपोस्ट प्रिपेयर होती है, ठीक है। और जो बटन मशरूम है उसकी कंपोस्ट स्लो विधि में 28 दिन की, फास्ट विधि में 15 दिन की। स्लो विधि ज़्यादा एडवाइजेबल है बिगिनर्स के लिए। और जो मिल्की मशरूम है उसकी कंपोस्ट आपकी 2 दिनों में तैयार हो जाएगी, सिर्फ 2 दिनों में। और मिल्की का टाइम चल रहा है, तो आप चाहें तो इसी वीक में मिल्की का अगले 1 महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं, अभी से लेकर के। और अपने स्पॉन कहाँ मिलेगा इसका डेटा भी आज ही मैं लिस्ट में डालूंगा, ठीक है। तो किस किस रीजन में मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे होता है, एक जगह एक पॉइंट पे डेटा, क्योंकि ओरिजिनल स्पॉन मिलना कठिन होता है। और स्पॉन आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपके पास बेसिक टूल हो, तो 1 किलो आप मंगा के उससे 1000 किलो भी पैदा कर सकते हैं, उसका तरीका है ना, लेकिन आपको उतना स्किल्ड होना पड़ेगा। तो अभी आप, ये वीडियो सिर्फ मैंने इस बात को बताने के लिए बनाया है कि आप ये समझ लें कि तीनों बिजनेसेस आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका कोई एक मॉडल भी फेल होता है तो भी कुछ फेल नहीं होता, उसके आगे भी पॉसिबिलिटी है उससे पैसा निकालने की। कृपया उस चीज़ को सीखना है हमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कंपोस्ट से नर्सरी का जो बिजनेस मॉडल है, ये तो मैंने ऑलरेडी बिल्ट है मेरे पास। तो आप कमेंट्स कीजिए क्या क्या मेरे को आपको आवश्यकता है, आपके क्या प्रश्न हो रहे हैं, आप क्या एडवाइस करते हो, आप क्रिटिसाइज़ कीजिए। या आपने पहले किया ऐसा और आपको कहीं लॉस हुआ, आपने अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, है ना। तो हम उसको सभी किसान बंधुओं के साथ करेंगे डिस्कस। तो आप महोगनी के पेड़ तैयार कर सकते हैं, है ना। महोगनी के पेड़ की शॉर्टेज रहती है, महोगनी की खेती क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझिए। टिम्बर की खेती में, है ना, इसकी आवश्यकता है, ठीक है। आप बांस के लिए भी तैयार कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर की लैब तैयार होती है जहाँ पे उनके साथ कनेक्ट होइए, तो उनके साथ प्लांट के साथ आपकी प्लांट्स भी बिक जाएगी, ठीक है। तो अभी आप अगर आसपास के रीजन में हैं तो आपके प्लांट्स मैं खरीदूंगा, ठीक है। इसके लिए आप मुझे संपर्क कीजिए। अगर आप प्लांट्स ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, आपको ये वीडियो भिड़ता है, तो आपके पास क्या प्लांट्स हैं आप हमें बताएं। और हमारा सेल्स मेथड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है प्लांट्स के लिए। एक जानकारी मैंने देना चाहूँगा कि अगर आपके शहर का जो उद्यान भवन है वहाँ से नर्सरी चलाने का लाइसेंस मिलता है, आपको अपनी खतौनी, मदर प्लांट्स
और बहुत एक बेसिक सा फॉर्म है और उसकी बहुत छोटी सी फीस है, उसको आप उद्यान विभाग में जमा कर दीजिए आप। और आपके सीए से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसकी 1000-2000 फीस लगेगी। तो आप नर्सरी का लाइसेंस भी ले सकते हैं, जिससे आप गवर्नमेंट सप्लायर बन जाएंगे नर्सरी के। ठीक है, मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ। ठीक है, तो आप भी गवर्नमेंट सप्लायर हो सकते हैं नर्सरी के। तो आप अच्छा, अब जरूरी नहीं है सब एक ही आदमी करे, लेकिन 2-4 लोग आपस में मिल के कर सकते हैं। कोई गौशाला चला रहा है तो उसके साथ संबंध करिए, आप अपने मशरूम फार्म चलाइए। कोई मुर्गी फार्म चला रहा है तो उसके साथ मशरूम चला सकता है। हो सकता है आपको नर्सरी करने का मन ना हो या बेच ना पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या आपके पास खेत ही ना हो बोने के लिए। ठीक है, तो उन प्लांट्स को आप किसी ऐसे आदमी को सेल करेंगे जो नर्सरी चला रहा हो या खेती कर रहा हो। ठीक है, तो पहले मार्केट को बुक करिए, पहले डिमांड बुक करिए, पूरी चेन को समझ लीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ी सी हड़बड़ी से लॉसेस होते हैं फार्मर को, और फिर वो कई बार बताते हैं, फ़ोन करते हैं। तो ऐसा अभी कुछ फ़ोन आए जिनमें उन्होंने बिना फॉर्मलिन डाले ही पूरा प्रोजेक्ट कर डाला। उन्होंने ये समझा ही नहीं कि मशरूम है। आपको ये भी समझना है, मशरूम कोई फसल मतलब वो कोई पौधा नहीं है, है ना। ये एक फंगस है, फंगस मतलब भुकड़ी। ठीक है, तो एक वीडियो शायद मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें केचुए, बैक्टीरिया, जड़, पौधों की जड़, मिट्टी का जीवन और फंगस में क्या संबंध है इन 5 चीज़ों में। अगर कोई किसान या भूमि का मालिक इन 5 चीज़ों को नहीं समझता है तो उसे खेती नहीं करनी चाहिए, उसे खेती बंद कर देनी चाहिए, अपनी ज़मीनों को बेच देना चाहिए। अब मैं इतना रूड बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने फंगस को नहीं समझा तो आप अब नॉर्मल खेती भी, गेहूँ धान भी आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। और जो आप कर रहे हैं यूरिया डीएपी डाल के, वो सब समझ लीजिए पूरी तरह से अवैध है। ठीक है, वो जहर उगा रहे हैं आप। तो आप फंगस अपने खेत में अगर आप जहरीली दवाइयाँ डाल के मार रहे हैं, पत्ती की खाद नहीं डाल रहे हैं, गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं, लकड़ी की खाद नहीं डाल रहे हैं, जीवाश्म में मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मिट्टी की जांच नहीं कर रहे हैं, तो वो खेती लगभग व्यर्थ ही है। तो आप सावधान हो जाएं। तो ये 3-4 बातें इस वीडियो का मैंने समरी, एक वीडियो मैंने बनाना चाहता था कुछ लोग को ये बताने के लिए। मशरूम पे रिसर्च कीजिए, नर्सरी पे रिसर्च कीजिए, अपने ट्रेनर से सीखिए, जहाँ भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो। बिना नर्सरी के मशरूम को बनाना रिस्क, पहली बार कर रहे हैं तो रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं ना। या फिर आप ट्रेनिंग लीजिए प्रॉपर आके। ठीक है, तो मैं तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग, गौशाला, मशरूम और नर्सरी, तीनों चीज़ों की ट्रेनिंग अगले वीक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ हमारी लोकेशन है। ठीक है, और एक फॉर्म इस पे रहेगा। जैसे ही 10 लोग हो जाएंगे मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे आ सकते हैं आप। आपके रुकने खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पे है। जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ मेरा यहाँ होटल भी चलता है, तो आप इसमें आराम से रुकिए, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। एक बेसिक ट्रेनिंग फ़ी लगाएंगे, लेकिन सारे फार्मर्स के हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम आपका प्रोड्यूस खरीदें। ठीक है, तो आसपास अगर आपकी सक्सेस, आपकी सक्सेस में ही मेरी सक्सेस है। हम प्रोड्यूस परचेज करने वाली कंपनी भी है। एग्रीबाइट का ऐप भी है जो इसी मंथ लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 100 से ज़्यादा फार्मर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। तो वो बहुत ही मॉडर्न प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है हमने। तो आप देखिए और सब्सक्राइब करके रखिए। आज ही शाम को मिल्की मशरूम का पूरा वीडियो सीरीज़ अपलोड होगी इसी चैनल पे। ठीक है, और बटन मशरूम की काफ़ी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं और कुछ बाकी भी है। ओइस्टर मशरूम की भी अपलोड होगी। ठीक है, ओइस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम का 95% सेम प्रोसीजर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, वो मैं उसी वीडियो में बताऊंगा। तो मशरूम के बाद, इसके बाद ये वीडियो में मैंने क्यों बनाया है, समरी देने के लिए। ठीक है, तो इसको वीडियो में लंबा हुआ है, लेकिन आपको सुनना तो पड़ेगा इसको, क्योंकि समझने के लिए। एक असली बात और बता दूं, मशरूम की में कैनिंग एक चीज़ होती है। कैनिंग का मतलब होता है नमक के पानी में अधिक दाब पे, अच्छे तापमान पे, वो तब ये सारी वैल्यूज़ मैं बताऊंगा, इसकी पैकेजिंग की जाती है ना। और 2-2 साल मशरूम की ज़िंदगी हो जाती है तब। अदरवाइज जो आप मशरूम उगाते हैं उसकी ज़िंदगी 2 दिन भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप 2 दिन नहीं ढका पाएंगे उसको। ठीक है, तो जो मशरूम उगाते हैं, मतलब ये कच्चा बिजनेस है। नर्सरी का पौधा भी जो आप उगाते हैं, उगने के बाद उसकी ज़िंदगी 30-40-50 दिन, कुछ पौधे बड़े उसमें रखते हैं 2 महीना 4 महीना। ठीक है, इसलिए ये यानी कि सेल्फ लाइफ, लोहा नहीं बेच रहे हैं आप, है ना। आप
तो ऐसे दूध है, दूध बनाया तो तुरंत या तो उसको पनीर बनाओ, छाछ बनाओ, या तो बेच दो, ठीक है। दूध को प्रोसेस करना पड़ता है ना तुरंत। उसी तरह से मशरूम के लिए प्रोसेसिंग होती है, मशरूम कैनिंग मैंने किया है पहले। मैं अब बड़ा प्लांट लगाने के लिए काम कर रहा हूँ इस समय। तो छोटे लेवल पे भी आपके पास अगर 15,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आप मशरूम कैनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मशरूम कैनिंग से आपके जितने मशरूम किसान हैं आसपास, उनको बहुत लाभ होगा, क्योंकि जब जिस दिन लगन नहीं होती है उस दिन ये मशरूम 80 रुपये किलो भी नहीं बिकता, और जिस दिन लगन होती है उस दिन ये 250, 300, 350 रुपये भी बड़े शहरों में चला जाता है मशरूम। और तो हो, लेकिन क्या है, मशरूम का फार्म तो डेली मशरूम प्रोड्यूस करता है, तो उसको फ्रीजर में रखना काला हो जाता है। अगर आप दुकानों पे देते हैं तो वहाँ पे फ्रिज नहीं होता, तो वहाँ से काला रिटर्न होता है। अपने रिस्क पे वो 2-4 पैकेट ही लेगा, आपके पास तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो आप एक नेटवर्क फैलाओगे, शाम को जाके कलेक्ट करोगे, तो बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें लॉस होती है। तो लेकिन अगर आपको मशरूम कैनिंग आ गई, जो कि बहुत आसान है, ठीक है, मैं बहुत जल्दी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करते हैं मशरूम कैनिंग। तो मशरूम कैनिंग आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिए, खूब सारे लोगों ने मिलेगा। यूएस में ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, इंडिया में कम लोग कर रहे हैं। व्यापारिक स्तर पे बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन छोटे स्तर पे किसान बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मशरूम कैनिंग कीजिए, और मशरूम कैनिंग से आपके मशरूम की ज़िंदगी 2 साल हो जाएगी। और कोई भी रेस्टोरेंट 200 रुपये में आपसे एक डिब्बा मशरूम ले लेगा। एक डिब्बे में 1 किलो होता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि उसमें पानी भी बिक रहा है, तो सच में आपका मशरूम तो 300 रुपये किलो ही बिक रहा है, ठीक है, मिनिमम, अगर उसमें 30%, 40% पानी है तो। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं और मशरूम की सब्जी ऑर्डर करें या कुछ भी, तो आप ये जान लीजिए कि वो ताज़ा मशरूम नहीं होता। वो 2 साल के अंदर उगा मशरूम एक बॉक्स से खुला हुआ, एक बॉक्स से निकाल के उसको करते हैं। 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। आप यहाँ सिंगापुर, म्यांमार, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में या इंडिया के बाहर कहीं पर भी मशरूम को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अपने आप गांव के भूसे, सरपत, पराली, सरपत, ध्यान दीजिएगा, सरपत में क्लेम करने वाला सिर्फ मैं ही व्यक्ति हूँ। मैं जल्दी आपको एक वीडियो देने वाला हूँ। इन सब को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट में, और प्लस बाद में जो कंपोस्ट बची उससे फिर पौधा बना सकते हैं, और पौधे भी एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस पूरे बिजनेस मॉडल चेन को समझिए, और आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टारगेट है कि मैं कुछ खुद भी इसी से जुड़े किसी प्रोसेस में लार्ज बिजनेस यूनिट में इन्वॉल्व हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 8 से 10 वीडियोस में ये सब के रियल डेडिकेटेड वीडियोस एग्जीक्यूशन वाले आपको दिखाऊंगा, राइट। पूरा ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नॉलेज छिपा नहीं होगा, राइट। तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट यही है यूट्यूब चैनल चलाने में, कि जो भी फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं उनका प्रोड्यूस हमको परचेज करना है, राइट। तो थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सजेस्ट कीजिए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मेरी कौन सी बातें आप नहीं समझ पा रहे, या फिर ये वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। और डेडिकेटेड जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, डेडिकेटेड हर एक का अलग अलग वीडियो इसी वीक में इसी चैनल पे अपलोड होगा। थैंक यू।